अपने इष्ट देव को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। ये राजा लोग धनुष पर बल लगाने लगे। धनुष है जगही न समूभू सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं आए, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है, सबके सब राजा श्रीहत हो गए। हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया और विचार करने लगे कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरी दुर्भाग्य, अब सभी राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जनुसाने। रोष जनुसाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो और आज बोले वचन रोष जनुसाने। एक ओर मैं आपकी तरफ दृष्टिपात करता हूं, दूसरी ओर मैं अपनी बेटी की ओर देखता हूं। देख रहा था मैं भी, हमारी बेटी अधीर हो रही थी। मैया अम्बा जगदम्बा की पूजा करके कह रही थी, मां ये धनुष आपके पति का है, गरु भी है, कठोर भी है, और मैया इसकी गरुता को हरता में परिवर्तित कर देगा, अन्यथा अगर मेरे पिता का प्रण पूर्ण नहीं हुआ तो पिता मेरी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। संसार के लोग तो सभी स्वार्थी होते हैं, लेकिन बेटियों का जीवन तो परस्वार्थ से भरा होता है। बेटी का अपना कोई निज का जीवन नहीं होता, बेटी का जीवन तो दूसरों के लिए होता है। आज तुझे अपनी मांग की चिंता नहीं, तुझे चिंता है तो अपने बाप की चिंता है, अपने बाप की चिंता। लेकिन तुम्हारा पिता भी इतना कृतज्ञ नहीं है कि आज प्रण करके और तुम्हारी मांग न भरवा पावे। अगर तुम्हारी मांग नहीं भरी तो इतना अवश्य कहना चाहता है तुम्हारा पिता कि बेबस अवश्य हूं मैं मांग भरवाने में, लेकिन प्राण तो छोड़ ही सकता हूं, अपने प्राण छोड़ दूंगा लेकिन तुमको कुंवारी नहीं दी।
आज मेरे मित्रों क्या हो गया? संसार का हर एक व्यक्ति सोचा करता है मैं अपने दरवाजे पर बेटी की बारात आएगी। जिन हाथों से मैंने अपनी राजा बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, उन्हीं हाथों से एक दिन विदा करूंगा। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति को विवश कर देती है। आज एक राजा ही नहीं, ऐसा राजा जो योगी भी है, अगर मेरे जीवन में कभी सुख आया है तो उसका हर्ष नहीं हुआ, दुख आया है तो उसका विषाद नहीं हुआ। संसार के लोग कहते रहे कहावत परम विरागी। संसार के लोगों ने तो कहना प्रारंभ कर दिया कि मिथिला का राजा जनक परम विरागी है। लेकिन आज मेरा मित्रों धैर्य छूट गया, मेरा वैराग्य छूट गया जिस समय मैं बेटी सीता को देखता हूं। बेटी तुम्हारे नेत्रों से जब एक एक आंसुबूंद प्रवाहित हो रहा था तो मेरे हृदय में आघात पहुंच रहा था। बेटी अपने हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दो अपने पिता को। मैंने तो सोचा था कि संसार में पृथ्वी में वीरों के द्वारा भोगी जाती है, वीर है। मैंने नहीं जाना था कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है, कोई वीर नहीं रह गया है। अगर मैं पूर्व में जान जाता तो प्रण करने को प्रांत समाज में अपनी हंसी न कराता। आज ये जनक कहना चाहता है निवेदन पूर्वक आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़कर। और अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो एक बेटी का पिता आज कुछ कहेगा, कुछ कहेगा कि यहां श्री हाथ भाई हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? यहां श्री हाथ भाई वो हार ही राजा और जब हृदय से हार मान गए हो तो कम से कम मेरी मिथिला को छोड़ करके तो चले जाते, मुझे आत्म शांति मिल जाती, आत्म संतोष हो जाता कि बेचारे अपने कार्य में असफल हुए तो कम से कम मेरी मिथिला को छोड़ करके चले गए। लेकिन क्या किया आप लोगों ने कि यहां बैठे निज जाई ये समाज लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई आज श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आज मैंने क्या विचार किया था, क्या हो गया मेरे मित्रों, क्या हो गया? जरा सोचो बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं, संसार का हर एक बेटी का पिता सोचा करता है कि मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आएगी और जिन हाथों से मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है उन्हीं हाथों से बेटी की विदाई करूंगा। और आप हैं श्री
भारत बापू जी, श्री भारत बापू आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में और 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सोचा करता है पिता की आज मैं अपनी बेटी की विदाई करूंगा। जिन अरमानों के साथ मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया था, उन्हीं अरमानों से अपनी बेटी की विदाई करूंगा और शायद पिता के अरमान शायद धरे रह जाए तो क्या होगा उसकी स्थिति। आज वही जनक ने सोचा था, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने सोचा था क्या, मैंने भी विचार किया था कि अपनी राजा बेटी को बड़े अरमानों के साथ पाल पोस करके बड़ा किया है और एक दिन अपने हाथों से विदाई करूंगा। लेकिन व्यक्ति जो सोचता है वो उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बर ना मिला मेरी जान की के। कोई बर ना मिला मेरी जान की के लिए, ये वीर बनकर के आए हैं ये भूपति सभी, पर न दिल भर उठा या धनुष को अभी। मान लूं मैं इन्हें वो छत्री का लाल है, हर वीरता जो दिखावे जानकी के। अरे अगर मैंने माना होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो आज जनक प्रण करने को प्राण अब इसका भागीदार न होता, अब इसका भागीदार न होता। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन महाराज कार्य बहुत बड़ा है, भगवान शंकर का धनुष है। इतना ही नहीं, गरु है, कठोर है, इस संसार में विदित है, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या देना चाहते हैं। शायद आपका भ्रम है। अगर ये गरु है, ये कठोर है, संसार में विदित है, तो ये कन्या कोई साधारण नहीं है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन ले पहले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों को उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाए मेरे लाभ तब आप लोग कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो क्या मैं ऐसे सुना रहा हूं? देख लो, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। कि कुंवारी, मैंने कह दिया कुंवारी तो आप लोग कहेंगे महाराज कन्याएं हमारे पास में भी बैठी हुई हैं, लेकिन आपकी बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की आत्मजा है, माने ये जाई है और ये जाई नहीं पाई है,
आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है, तभी तो कोई न कोई विशेषता लगी है। और विशेषता क्या है कि कुंवरी ये मनो हरि बिजाय बड़ी, ओ यह की रतयती कमुनी, पर हाय रे दुर्भाग्य मेरी बेटी का, यह पावन ये हारी अबिरंज जनु सुरचीव न धनु दमुनी। हमें ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी की रचना नहीं की तो शायद उसके विवाह के अंक अंकित नहीं किए। अन्यथा मेरे मित्रों, संसार में निर्धन से निर्धन व्यक्ति की भी बेटी विवाह के लिए नहीं रुकती। गांव के लोग, समाज के लोग अगर धन नहीं होता तो धन इकट्ठा करके उसकी बेटी का विवाह करवा देते हैं। अरे विधाता जिस समय कन्या की रचना करता है तो उसके पहले उसके वर की रचना कर देता है। लेकिन आज मुझे लगता है मेरी बेटी सीता की रचना विधाता ने नहीं की, आज उसके विवाह के अंक अंकित नहीं किए। सुनाए मैंने लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? और इसी करुण कन्नन में आप है भैया नीरज विश्वकर्मा जी। नीरज विश्वकर्मा ग्राम हिलुआ वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, पप्पू भैया कारपेंटर, पप्पू कारपेंटर ग्राम धमना और राठ वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं जनक जी के विलाप में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। आज सुनाए मैंने अपने लाभ, सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां। क्या समाज में ऐसा बैठा कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमको लाभ अच्छे नहीं लगे? तो लाभ अच्छे लगे तो फिर भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? या तो फिर आपके भुजाओं में वो सामर्थ्य नहीं है, और जब सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाएं। अरे भले ही आप लोग मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछो, सुन लेना बैठी हुई माताओं, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और पाल पोस करके बड़ा किया करती है, और जब बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को एक बार मां बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया करती है और कहा करती है, बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा, अब वो समय आ गया है कि तू मुझको छोड़ करके चली जाए। और आचार्य कहते हैं अधिक सने गोद बैठारी, मैया का प्रेम इतना जागृत हो जाता है बेटी के प्रति की बेटी को बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया करती है। और ईमानदारी से बताओ, बहुत सी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, क्या केवल गोद में बैठालने के बाद मां को संतुष्टि मिल जाती है? तो आचार्य कहते हैं नहीं मिलती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती। बेटी तू मेरे हृदय से लग जा, मेरे हृदय को शांति मिल जाए। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, बार बार अपनी सयानी बेटी को मां गले से लगाती है और गले से लगाने के बाद उस विधाता को दोष देने लगती है। बहुरी
बहुरी भेंट महातारी, अब कहीं बिरल ये रची कत नारी। अरे विधाता, कैसी रचना की है तूने कन्या की, कि जिस घर में जन्म हुआ है, पाल पोस करके मां पिता ने अपने प्रेम स्नेह से बड़ा किया है, ईमानदारी से बताओ वो बेटी उस घर को, उस गांव को, उस परिवार को छोड़ करके तृण के समान चली जाती। मैंने देखा है जिस समय बेटी की विदाई होती है, पिता तो उठा करके डोली में बिठा करके विदा नहीं करता, उसका भाई उठा करके डोली में बिठाता है। बेटी कहा करती अपने भाई से कि भैया एक बार जरा मेरे बाबूजी को मेरे पास में बुला दो। भैया रो देता है कि बाबूजी आ जाएंगे। पिता बेचारा एक कोने में खड़ा खड़ा रोता रहता है, लेकिन अपनी बेटी के पास नहीं जाता। आज मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को कैसे विदा कर पाऊंगा, कैसे विदा कर अपने हृदय के टुकड़े को कैसे अलग कर पाऊंगा, कैसे अलग कर पाऊंगा। तभी तो मैंने देखा है भैया, चाहे जितना धन दे दिया जाए अपनी बेटियों को, चाहे जितनी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन आज तक कोई भी पिता, कोई भी मां अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं करता। आप लोग मेरे एक एक शब्दों से जोड़ने का प्रयास करना। मैं तो कहा करता हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। मैंने यहां तक देखा है कि कर्ज बाद में भर लूंगा, लेकिन बेटी को इतना धन देकर के विदा कर दूं कि मेरी बेटी कभी आकर के ये ना कहे कि पिताजी मुझे ससुराल में कष्ट मिल रहा है। लेकिन फिर भी पिता मेरे मित्रों रो देता है इतना देने के बाद भी। तभी तो मैं कहता हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। आप लोग कहेंगे महाराज क्या होता है, तो वही तो आज ये जनक बताना चाहता है कि बेटी की प्रथम और विदाई में ये बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर माता पिता देखा। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और मेरी जैसी बेटी भूतो न भविष्यति, ऐसी बेटी कभी किसी को न मिली होगी न मिलेगी। मेरे पुण्यों का फल है। और आज यह भागा पिता अपनी बेटी की मांग नहीं भरवा पाया, मांग नहीं भरवा। तभी तो आज मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर सभी हर एक पिता दुखी हो रहे हैं। देखो बेचारे सभी रो रहे हैं, माताएं रो रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है, जितनी भी माताएं रो रही हैं, हर एक माँ हर एक पिता बेटी वाला होगा। और आप हैं श्री भारत बापू जी की ओर से ये 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में
और 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। आज जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी बेचारी रो रही हैं। और विचार करना, जितनी भी माताएं रो रही हैं, इस बात का प्रमाण है, इस बात का द्योतक है कि वो माँ बेटी वाली होगी, वो पिता बेटी वाला होगा। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे, जितने भी पिता, जितनी भी माताएं रो रही है, हर एक पिता बेटी वाला होगा। जिन आंखों में वो आंसू होंगे, वो आंखें ये बेटी वाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली हो। आज जितनी भी माताएं, जितने भी पिता रो रहे हैं, हर एक माँ, हर एक पिता बेटी वाले होंगे। आप लोग कहेंगे महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती हैं, बहुत से पिता नहीं रोते हैं। आपका कुछ भी मानना हो, लेकिन हमारा तो केवल यही मानना है कि जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, समझ लेना उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं। जिसने बेटी को पाला पोसा नहीं, वो बेटी के सुख और दुख को जान सकता है। अन्यथा जिसके घर में बेटी और बेटे हैं, विचार कर लेना, जब पिता कहीं से थका हारा आता है और अगर एक गिलास जल की याचना करता है, हो सकता है बेटा न दे, लेकिन बेटी दौड़ करके तत्काल जल लाती, अपने पिता को देती है, पिताजी जल सींच लीजिए। ऐसा बेटी का जीवन होता है, ऐसा बेटी का जीवन। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि अगर आपके एक बेटा है, एक बेटी है, तो पिता की बराबर के संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन पिता कुछ भी अपनी बेटी को उठा करके दे दे, इनको शांत कराओ भाई, नहीं हमें शांत हुई जान। विचार करो, बराबर संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन कुछ भी पिता अपनी बेटी को उठा करके दे दे, बेटी हंसी खुशी से लेकर ससुराल चली जाती है, कभी पिता से याचना नहीं करती। तभी तो हम कहा करते हैं, जरा विचार करो, जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए हमारा कहना है कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो पिता, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं। जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं,
वो पीर पराई। क्या जिस पैर बीमारी और फटी रही वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी, इतनी प्यारी थी, तो दुलारी बेटी के लिए ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था। मेरे मित्रों, मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जब अनेकों जन्मों के पुण्य पूंजीभूत हुए होंगे तब इस वसुंधरा ने मेरे सुकृत रूप में इस कन्या को प्रदान कर दिया था। जनक सुकृति मूरत वैदेही, ये मेरे पुण्यों का फल है, तो क्या मुझको प्रिय नहीं होगी? आज ये जनक आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता है कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है। कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, अगर आज हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो शायद समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मनवा करके रहूंगा। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ अपनी सीता बेटी का पालन पोषण किया था। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ आय फटे ताहिया। प्रण न पूरा हुआ आय फटे ताहिया। तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, और ये बाटिका में कली अधिखिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप लोग यदि न समझ पा रहे हो, और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री भारत बापू जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में विशेष पुरस्कार के रूप में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अगर इतने पर भी आप लोग न समझ पा रहे हो तो इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ लाभ भी आपको सुनाए हैं। अरे कम से कम लाभ सुन करके आप लोग धनुष का खंडन कर देते। क्या लाभ अच्छे नहीं लगे? अब आज मैं जानना चाहता हूं। कृपया यहां कहूं काहे यह लाभ भय न भावा। हो सकता है अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। अगर लाभ अच्छा लगा तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? और अगर लाभ अच्छा नहीं लगा तो फिर मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं, मैंने देखा है कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे और तोरा बे मेरे भाई
पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकेहू छोड़ाई। अच्छा, तिल मात्र उठा नहीं पाए और अपेक्षा लेकर के बैठे कि महाराज हमको वीर मान लें, हमको भटमानी मान लें। अच्छा, वीर मानने में और वीर होने में अंतर होता है कि नहीं होता है? जैसे तुम वीर नहीं हो और जबरदस्ती हम वीर कह दें तो क्या वीर हो जाओगे? और जो वीर है उसको वीर कहा जाए न कहा जाए, जो वीर है तो वीर है। रह गई बात यदि आप लोग कह रहे हो महाराज प्रण छोड़ दो, तो देखिए प्रण और रण ये क्षत्रियों के दो भूषण होते हैं। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने के बाद प्राण नहीं छोड़ेगा, प्राण छोड़ देगा। और सच्चा क्षत्रिय रण में उतर जाने के बाद पीठ नहीं दिखाएगा, सीने पर वार ले लेगा। तो यदि आप लोग कह रहे हो प्रण छोड़ दो, तो प्रण भी नहीं छोड़ सकता है। और आप लोग जा भी नहीं रहे हो, तो अब हो सकता है आप लोगों को अच्छा न लगे जो मैं कहना चाहता हूं। अब जनी को माखे भटमानी अबीर ये बिहीन और मही मैं जानी। वीर बिहीन मही अब किसने जानी? मैं जानी। और कब जानी? जब ये स्थिति सामने आनी, तब वीर बिहीन मही मैं जानी। और जब वीर बिहीन मही मैं जानी, तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो सभा का संचालन मैंने करवाया था, रंगशाला का निर्माण मैंने करवाया था, तो बंद करवाने का भी अधिकार मेरा है। अगर नहीं जाओगे तो मैं ये सभा ही भंग करवा रहा हूं। ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग, रांग भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर कौन कह रहा है चलने दो सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता के सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को अंतामाल में उसके मां के पास ले जाओ। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, क्योंकि आज बेटी को देख करके मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। जाओ, ले जाओ सखी। देखिए, महाराज जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखी हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी